हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी साथियों को दोस्तों 2023 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ दोस्तों। यह साल आपके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया रहे और मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो दोस्तों और आप सफलता की एक नई ऊंचाई पर पहुँचे दोस्तों और एक नए संकल्प के साथ आज से शुरू करिए दोस्तों और एक नया ध्येय बनाइए, एक नया उद्देश्य बनाइए। 2023 में मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लमसम करंट अफेयर क्लास। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों ये, और ये हमारा एपिसोड नंबर 5वां चल रहा है दोस्तों। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। विथ डिटेल फैक्ट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य दोस्तों, तो ये आपका बना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा दोस्तों। सॉरी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला दोस्तों देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नजला वोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला पीएम बनी? तो ट्यूनेशिया ट्यूनेशिया ठीक है दोस्तों। और ट्यूनेशिया देश आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत का चलता फिरता पहला सिनेमा घर रोविंग कहाँ स्थित है? तो आपको यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लगा देना है। यह आपका दोस्तों लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात राज्य में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला न्यायाधीश नामित हुई है? तो आपका आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बना? तो याद रखिए दोस्तों, लेह देश का पहला शहर बना हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना लागू करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बीबी सर की ओर से, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा आप दोस्तों, भूटान देश में भीम यूपीआई को पहली बार लॉन्च किया गया। और भीम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको आप नोट डाउन करेंगे दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई का आजकल यूपीआई बहुत चलता है दोस्तों, तो यूपीआई का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया या उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हेमंत धनवंतरी। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है दोस्तों और सबसे छोटा महाद्वीप है ये, और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हेमंत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने दोस्तों आप लोगों का कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। पहला राज्य भी यही है केंद्र शासित, अगर राज्य में ऐसा पूछा जाएगा तो आपको चंडीगढ़ लगा देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोबाइल नहीं महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आपका अपना देश अपना राज्य उत्तराखंड बना, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, देश का पहला एक्वाटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया? तो आपको याद रखना है बंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य, मतलब देश का पहला राज्य कौन बना जो आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहा है? तो गुजरात। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों देश और विश्व में सबसे प्रथम 2021 और 2022 के करंट अफेयर सीरीज लमसम करंट क्लास। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो नुक्लू फॉर्म, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां शेख जावेद
बुक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। ठीक है दोस्तों। शेख जावेद पुरस्कार 2021। अब अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है शेख जावेद बुक पुरस्कार को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब दोस्तों आप लोगों का केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क किसे बनाया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों यह विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो आपका दोस्तों पटना, बिहार, मतलब बिहार राज्य में आपका दोस्तों बिहार के पटना नामक स्थान पे शहर में आपका पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एकमात्र एशियाई से सम्मानित पहले रेंजर कौन बने? तो आपको याद रखना है महेंद्रगिरी और उत्तराखंड से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने पशुओं के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने दोस्तों पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर आपको पूछी जाएगी तो आप अमरावती लगाएंगे। और ये विधायी राजधानी है दोस्तों। कैसी राजधानी? विधायी। ठीक है दोस्तों। और सेकंड राजधानी विशाखापट्टनम कार्यपालिका राजधानी है। और थर्ड राजधानी अगर न्यायिक राजधानी पूछी जाएगी तो कुर्नूल डालेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप बीबी सर यूके के साथ करंट अफेयर की लमसम क्लास देख रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अमरावती डाल देना आपको। ठीक है। और तेलंगाना की हैदराबाद। ठीक है। और से अमरावती, ऐसा करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, दुनिया की पहली स्वचालित व चालक रहित ट्रेन, ठीक है दोस्तों, चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो स्वचालित मतलब चालक रहित, मतलब चालक नहीं है तो आपने जर्मनी देश ने लॉन्च किया है दोस्तों स्वचालित ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को विकसित किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ई वोटिंग ऐप विकसित करने वाला राज्य कौन बना? पहला तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम क्या है, मतलब कौन बने? तो संतोष जॉर्ज कुलांकरा। ठीक है दोस्तों। और ये कुलांकरा दोस्तों केरल राज्य के निवासी हैं। तो याद रखेंगे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। कुछ फैक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण। स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके यूरी गागरिन। ठीक है दोस्तों। और ये आपके अमेरिका के थे। ठीक है। स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों। और ये रशिया के रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? पुरुष। तो आपको याद रखना है राकेश शर्मा। स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। ये फैक्ट हो गया दोस्तों आप लोगों का, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत व किस देश के बीच कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस देश में हाल ही में अपना पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी? तो आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस बनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे मुंबई इंडियंस अभी तक आईपीएल 5 बार जीत चुकी है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, मतलब पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल मतलब बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उन्मुख चंद। ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल मतलब जैसे यहाँ इंडिया में आईपीएल होता है, वहाँ क्या होता है दोस्तों? बीबीएल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, किस देश में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगुम अंतरिक्ष में भेजा? मतलब दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम ग्वांगमू, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा तो चीन। काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। ग्वांगुम उपग्रह किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो आप याद रखेंगे चीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मतलब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य किस राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों? आप याद रखेंगे। पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिनो पेमेंट
बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पंकज त्रिपाठी। और ये पंकज त्रिपाठी का संबंध किससे है? तो ये फिल्म अभिनेता है और इनको कालीन नामक भैया नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा राज्य में किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, देश के पहले अपंग क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, और आप सीधे एग्जाम में सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक। किसानों को चंदन की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए चंदन संग्रहालय, ठीक है, तो स्थापित किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला? दोस्तों गुरुग्राम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो डेनमार्क में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जाएगा? डेनमार्क। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि डेनमार्क किस महाद्वीप में, तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप में है, क्योंकि हम बीबीसी यूके चैनल से पढ़ करके आ रहे हैं, ऐसा कहेंगे। ठीक है दोस्तों। राजधानी पूछी जाएगी तो कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क। दोस्तों उत्तर भारत का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत का पहला पूछा जाएगा, बताऊंगा अभी। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क करेंगे आप दोस्तों, चंडीगढ़ केंद्र शासित में स्थापित किया जा रहा है। और जबकि भारत का पहला पूछा जाएगा तो आप बेझिझक हैदराबाद डाल देंगे, और जो कि तेलंगाना की क्या है, राजधानी भी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? काफी महत्वपूर्ण है, गोवा। गोवा राज्य दोस्तों भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। और रेबीज हाइड्रोफोबिया नामक, ठीक है दोस्तों, यह एक वायरस रोग है जो जानवरों के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी उपचार पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है, रेबीज रोधी टीके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे इस टीके के? तो लुईस पाश्चर, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है जिसे टीबी फ्री किया है, मतलब टीबी मुक्त हो गया? तो राज रखेंगे आप लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे टीबी मुक्त कब रखा गया? भारत का लक्ष्य 2025, उत्तराखंड 2024। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। जबकि अपना प्यारा स्टेट उत्तराखंड ने 2024 तक यह लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों। इसी पर नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, टीबी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है दोस्तों, यह फेफड़े को प्रभावित करती है दोस्तों। अन्य नाम इसका तपेदिक कहते हैं हम, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, जिसे क्षमा भी कहते हैं, जिसे आप टीबी भी कहते हो। यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसी में फैक्ट है, इस रोग में स्पेक्ट्रोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको याद रखना है कि टीबी में कौन सा दवाई दी जाती है, तो स्पेक्ट्रोमाइसिन दवाई दी जाती है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च, आप सही करेंगे। बीबी सर यूके चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टॉप हेडिंग डालेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ब्रांड एम्बेसडर 2022। देखते हैं किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे अबू धाबी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साक्षी मलिक और तनिष्का कोटियाला को आपका दोस्तों हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों थम्स अप। ठीक है दोस्तों, जो आप थम लगाते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो शाहरुख खान। और साथ में आपका दोस्तों चलो साथ खेलो अभियान के भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी है दोस्तों, आप याद रखेंगे। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो अक्षय कुमार, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली वर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों। विंजो गेम के ब्रांड एम्बेसडर, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह फैक्ट, विंजो गेम के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। वहीं आपको याद रखना है दोस्तों, लीजेंड लीग क्रिकेट
के ब्रांड एम्बेसडर, लेजेंड लीग क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है दोस्तों, आप याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आप याद रखेंगे ये नीचे वाला। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी गेंदबाज, तो झूलन गोस्वामी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए 8 तारीख को आपका पेपर है, तो इन करंट अफेयर के वीडियोस को अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए दोस्तों। और जिनके पास भी यह नोट्स नहीं पहुंचा है तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए दोस्तों, मैं भेज दूंगा। और जिनके पास पहुंच चुका है तो अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए। और आज या कल में दोस्तों मेरे द्वारा कुछ 2022 के करंट अफेयर टॉप बनाए गए हैं, उसको भी मैं भेज दूंगा दोस्तों, या उसी पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, D2H के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ऋषभ पंत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। मैं थोड़ी देर पहले भी कहा आपको दोस्तों, ये एक अभिनेता है और इनका एक उपनाम भी है कालीन नामक भैया। और फिनो पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया है, कालीन भैया को, पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मणिक बत्रा। और एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये तो इंडिया के हो जाएंगे। ठीक है। और ग्लोबल स्तर पर दीपिका पादुकोण को आपका एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आरबीआई ने दोस्तों आपका दोस्तों नीरज चोपड़ा जी को बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन एम्बेसडर कौन बने, जॉन एब्राहिम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हसन। ठीक है दोस्तों। WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हसन। मेड इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर पीयूष खंबाता। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेड इन इंडिया की शुरुआत 2014 में, तो आप याद रखेंगे मेक इन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे हैं पीयूष खंबाजा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। आप याद रखेंगे नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना है जिसे 2014 से शुरू किया गया था। आप याद रखेंगे, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, नमामि गंगे परियोजना। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है तो याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोकिया जो दोस्तों आप लोगों के फिनलैंड की एक कंपनी है, तो नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हंडू को बनाया गया है। उतना अच्छा मतलब नहीं कह सकता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। यह प्रश्न अच्छा है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जी को बनाया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। तो याद रखेंगे अमिताभ बच्चन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर में, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएसटी के भी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। निर्मल भारत के विद्या बालन, अच्छा क्वेश्चन है। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। पेप्सिको जो जो पीने वाले पेप्सिको, ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु आप याद रखेंगे, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, विराट कोहली को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छता से संबंधित प्रश्न, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर काजोल को बनाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। दरवाजा बंद अभियान के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी के अमिताभ बच्चन। ठीक है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों, अक्षय कुमार। स्वच्छता ही सेवा बिलाल डार को बनाया गया है। स्वच्छ रेल मिशन विद्येश्वर पाठक जी को बनाया गया है। आप यहाँ पर सिर्फ याद रखेंगे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों माँ गंगा, इसमें सॉरी ये मांग हो गया दोस्तों, माँ गंगा अभियान माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लगा दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। भारत देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, माधुरी दीक्षित। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। एमवे के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा। तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को भी दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो परिणीति चोपड़ा जी को। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को। भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी को। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट वाला। उत्तर प्रदेश की एक
जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत को। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों हाल फिलहाल के एग्जामों में काफी बार ऊपर ट्रेंड कर रही है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आज का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस ये वाले में भी देखिएगा दोस्तों। टॉपिक का नाम, राज्य द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। देखेंगे दोस्तों किस राज्य ने कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की है। ठीक है दोस्तों, उस परियोजनाओं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टों का बताऊंगा दोस्तों, नहीं तो फटाफट आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, राज्य द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं में दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है प्रवासी मजदूरों के लिए दोस्तों, याद रखेंगे दोनों कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक श्रमिक प्रकल्प योजना त्रिपुरा, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? चाय जैसे कि पहाड़ी राज्यों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पाद होता है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रकल्प योजना किया है दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, विनय समरस योजना कर्नाटक छुआछूत को मिटाने के लिए दोस्तों, आपका विनय समरस्य योजना को लॉन्च किया कर्नाटक ने। चारा विजय योजना हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो हरियाणा में देखो आप याद रखेंगे वहाँ कृषि ठीक ठाक होता है, तो आप याद रखेंगे चारा विजय योजना किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड झारखंड राज्य ने। ठीक है दोस्तों, अम्मा व बहिन योजना सिक्किम राज्य ने दोस्तों, कैसे याद रखोगे? भारत के इस साइड को जो पूर्वोत्तर ये वाला इलाका आता है, यहाँ पर सिक्किम राज्य है, तो याद रखेंगे अम्मा और बहिन। ठीक है, नीचे वाला बहिन हो जाएगा, ऊपर वाला अम्मा हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। अम्मा व बहिन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य ने? तो राजस्थान। तो कैसे याद रखें? महिला री से राजस्थान, तो आप याद रखेंगे महिला निधि ऋण योजना राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन अमित शाह ने किया है, और याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गुजरात से, क्या आप याद रखेंगे? ठीक है, बीएसएफ के साथ मिल करके। नेक्स्ट दोस्तों, अवसर योजना भारतीय विमानपत्तनम महिलाओं के लिए, यह योजना है दोस्तों अवसर योजना, और ये किन्होंने लॉन्च किया है? भारतीय विमानपत्तनम एएआई ने। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने दोस्तों, मुख्यमंत्री मिलान योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। जीवाल नामक ऋण योजना महाराष्ट्र ने। जीवाल नामक ऋण योजना महाराष्ट्र ने। क्यों? जेल में बंद कैदियों के लिए शुरू किया है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण, जेल में बंद कैदियों के लिए कौन सी योजना? जीवाल नामक योजना महाराष्ट्र सरकार ने। और भारत का पहला राज्य है जो जेल में बंद कैदियों के लिए 50,000 का ऋण देती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौशल्या मात्र योजना महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मात्र योजना लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, किसी महिला की दूसरी संतान पुत्री पैदा होने पर 5,000 रुपये प्रदान किया जाता है। YSR यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों के नेक्स्ट योजना, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, लोक मिलनी योजना काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार ने, और पंजाब के सीएम है दोस्तों भगवंत मान सिंह, और आम आदमी पार्टी से यह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान के सिरमौर जिला प्रशासन के द्वारा, कैसे याद रखोगे? राजस्थान में पानी बहुत कम है, तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो मरुस्थल घट जाएगा, तो ऐसे याद रखेंगे। तो एक पौधे सुपोषित बेटी के नाम याद रखेंगे राजस्थान के सिरमौर जिला प्रशासन के द्वारा। ई अधिगमन योजना, ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार ने। खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, ई श्रमिक योजना दिल्ली ने दोस्तों। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति मध्य प्रदेश सरकार ने, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री। हिम प्रहरी योजना अपना प्यारा उत्तराखंड राज्य ने, तो याद रखेंगे हिम प्रहरी योजना। काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में पलायन को रोकने के लिए एवं वहां बसे भारतीय आबादी को बसाने के लिए हिम प्रहरी योजना नामक उत्तराखंड सरकार ने यह योजना चलाई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एएनएम एजुथम योजना तमिलनाडु ने। केंद्र सरकार
ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? अग्निपथ योजना, और यह तीनों सेनाओं के लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है दोस्तों। आप यह पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घड़ी के पहचान चलिके नामक कार्यक्रम किसने शुरू की है? तो घड़ी के पहचान चलिके नामक कार्यक्रम दोस्तों उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब सरकार ने, भिखारी मुक्त योजना राजस्थान सरकार ने, अंडा व दूध योजना केरल राज्य ने, आंगनबाड़ी में यह योजना चलाई जाएगी। ठीक है, तो वन स्कूल वन आईएएस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ में योजना भी। वन स्कूल वन आईएएस मतलब एक स्कूल के एक आईएएस। ठीक है, केरल के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य ने काशी यात्रा योजना लॉन्च की है? कर्नाटक। कर्नाटक के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा कराने में इच्छुक यात्रियों के लिए 5,000 रुपये नकद प्रदान करेगा, ऐसा कर्नाटक राज्य ने घोषणा किया है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने, यह पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये योजना भी। गो ग्रीन योजना गुजरात, गो से गुजरात, गो से ग्रीन, तो याद रखेंगे आप। शहरी गरीबी के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने चलाई है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। कल वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना। ठीक है दोस्तों, तो आज तो हमने पढ़ लिया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, और साथ में हमने ये भी पढ़ा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और फिर से एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छे से मनाइए, तैयारी के साथ साथ तैयारी भी करना है दोस्तों आपको 8 तारीख और 21 तारीख के लिए दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शुभ दिन, बाय बाय।